एक स्त्री को ऐसी आदत थी कि जब भी वो कुछ भी काम करती तो विष्णु अर्पण कहती। यदि खाना खा रही हो, विष्णु अर्पण। पानी पी रही हो, विष्णु अर्पण। कुछ भी काम कर रही हो, झाड़ू लगा रही हो, विष्णु अर्पण। पानी डाल रही हो झाड़ू को, विष्णु अर्पण। उसकी एक आदत बन गई थी, एक शरीर की आदत बन गई थी कि हर बार वो विष्णु अर्पण कह देती। एक दिन वो कूड़ा उठा के अपने घर का कूड़ा साफ करके जमा करके बाहर फेंकने जा रही थी और फेंकते ही उसने कहा विष्णु अर्पण। वहाँ से नारद जी जा रहे थे। नारद जी को ये विष्णु का बहुत बड़ा अपमान लगा। मेरे भगवान को ये कूड़ा अर्पण कर रही है, इसकी इतनी जुर्रत। आओ देखा ना ताऊ उस स्त्री को एक झापड़ लगा दी। जैसी झापड़ लगाई उस स्त्री के मुंह से निकला विष्णु अर्पण। फिर से नारद जी ने एक झापड़ लगा दी। फिर से उस स्त्री ने कहा विष्णु अर्पण। नारद जी को इतना गुस्सा आया और उस गुस्से में पैर पटकते हुए, उनकी स्पीड तो बढ़ी गई थी गुस्से में, वो गए भगवान के पास, श्री नारायण के पास गए और कहा भगवान, मैं उस स्त्री को रोकना चाह रहा था, वो सुन ही नहीं रही थी, हर बार विष्णु अर्पण कह रही थी। और ये ऐसे वो अपना अनुभव बताने जा रहे थे कि उनकी नज़र श्री विष्णु के, भगवान विष्णु के चेहरे पर पड़ी और उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दोनों गालों पर 5 उंगलियों के निशान बने हुए हैं। नारद जी तो बहुत ही थक कर रह गए, उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि भगवान विष्णु को मारा किसने। उन्होंने कहा कि हे भगवान, इस सृष्टि में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको मार सके। ये आपके साथ में किसने जुर्रत की? तो भगवान विष्णु ने कहा मारो भी तुम और पूछो भी तुम। तो नारद जी ने कहा मैंने कब किया ऐसा? तो भगवान विष्णु ने कहा कि जब वह स्त्री विष्णु अर्पण करके कूड़ा फेंक रही थी तुमने उसे मारा ना। मेरे लिए भक्त मेरा सबसे बड़ा है। जब उसने कूड़ा अर्पण किया और जब तुमने उसे मारा, एक थापड़ मारी, जब तुमने एक उसे ज़ोर से हाथ से मारा तो उसने वो भी मुझे अर्पण कर दिया और उसी के कारण मेरे चेहरे पर ये निशान बन गए। उसके चेहरे पर नहीं बने, क्योंकि मैंने उसका दर्द ले लिया। ऐसे अपने भगवान विष्णु हैं कि जिसको विष्णु अर्पण करने के बाद वो हमारा सब कुछ, दुख दर्द सब कुछ सहज स्वीकार कर लेते हैं।